बच्चे गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 3 असली गहने पढ़ेंगे बच्चे। इस पाठ का परिचय इस प्रकार है। इसमें प्रसिद्ध समाजसेवी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बचपन की एक प्रेरक घटना का वर्णन किया गया है। एक बार बालक ईश्वर चंद्र ने अपनी माँ के लिए आभूषण बनवाने की इच्छा व्यक्त की, तो जवाब में उसकी माँ ने उनसे अपनी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहा। बड़े होने पर ईश्वर चंद्र ने अपनी माँ की तीनों इच्छाएं पूरी कर दिखाई। तो ये जो बालक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उसके बारे में ये पाठ लिखा गया है। असली गहने, गहने बोलने से आप सोचोगे कि हम जो आभूषण पहनते हैं ना, कान का, नाक का, गले का, हाथ का, पैर का, तो गहने तो वही हैं। लेकिन ये पाठ में क्या बताया, असली गहने किसे कहा गया है, ये हम समझेंगे और जानेंगे। तो पाठ 3 असली गहने हम पढ़ेंगे। बच्चों, तुमने अपनी दादी नानी से बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ वर्ष पहले की बात है। वीर सिंह नामक गांव था। कौन सा गांव था? वीर सिंह नाम का गांव था। उस गांव के छोटे से परिवार में एक बालक रहता था। वह बड़ा ही सीधा साधा, बुद्धिमान एवं होनहार था। बालक कैसा था? सीधा साधा, बुद्धिमान और होनहार था। उसकी माँ का नाम भगवती देवी था। बालक की माँ का नाम क्या था? भगवती देवी। पढ़ाई के साथ ही साथ वह दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ का जीवन सादा जीवन, उच्च विचार वाला था। यहाँ प्रश्न बनता है, माँ का जीवन कैसा था? तो माँ का जीवन सीधा सादा और उच्च विचार वाला था। उन्हें तड़क भड़क पसंद नहीं थी। उनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। एक रोज गांव में बारात आई। गांव की अधिकांश औरतें आभूषणों से सुसज्जित होकर बारात देखने गई, मगर उसकी माँ के पास एक भी गहना नहीं था। यही बात उसने एक उत्सव में भी देखी थी। कौन? बालक। उत्सव में उसने यह बात देखी थी कि उसकी माँ गहने नहीं पहनी है। अपनी माँ को वह नए नए कपड़ों और गहनों से सजी धजी देखना चाहता था, पर क्या करता, वह तो अभी छोटा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह बड़ा होकर वह भी अपनी माँ के लिए गहने जरूर बनवाएगा। एक रात भोजन करने के बाद माँ के पैर दबाते समय उसने मन की बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, माँ तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा और कोई गहना नहीं है? गहना नहीं है ना? नहीं तो मगर बात क्या है बेटा? माँ ने अचरज से पूछा। माँ, मेरी इच्छा है कि तुम भी गांव की अन्य औरतों की तरह नए कपड़े पहनो और गहनों से सज धज कर किसी आयोजन में जाया करो। फिर बालक ने पुलकित होकर मतलब खुश होकर कहा, माँ, बड़ा होने पर मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाऊंगा, तुम्हारे लिए गहने भी बनवाऊंगा। अच्छा, तो यह बात है। बेटे के प्यार में माँ का गला भर आया। गला भर आना मतलब बच्चे अधिक भावुक हो जाना और भावुक होने के कारण गले से आवाज न निकलना। फिर मुस्कुराते उन्होंने कहा, बेटे, परिश्रम से खूब पढ़ाई करो, बड़े बनो, तुम ही मेरे सबसे अच्छे गहने हो। किसने कहा? माँ ने अपने बेटे को कहा कि तुम मेरे अच्छे गहने हो। ये आभूषण तो सब दिखावा है, लेकिन मेरा बेटा मेरा अच्छा गहना है। आदमी गहनों और कपड़ों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कर्म से बड़ा बनता है। बालक ने कहा, पर माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए गहने बनवाऊं। माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटा, यदि तुम्हें अपनी माँ से इतना प्यार ही है तो मेरे लिए बस 3 गहने बनवा देना।
बस 3 ही? माँ पर कौन कौन से? बालक ने अधीरता से सवाल किया। और देखो कौन से माँ के 3 गहने हैं बच्चे? बेटे, इस गांव में विद्यालय नहीं है, तो पहला गहना है विद्यालय। विद्यालय दूर होने के कारण गांव के बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं, वे प्रगति नहीं कर पाते, इसलिए गांव में एक पाठशाला खुलवा देना, ये पहला गहना है, गांव में पाठशाला खुलवाना। फिर दूसरा है मरीजों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ उचित उपचार के अभाव में छोटे बच्चे एवं जवान अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, अतः के अस्पताल की स्थापना करवाना। पहला हो गया विद्यालय और दूसरा हो गया अस्पताल। गरीब अनाथ बरसात में भीगते हैं, जाड़े में ठंड से ठिठुर कर अपनी रात गुजारते हैं, उनके रहने खाने के लिए एक अनाथालय बनवा दो। बस यही 3 असली गहने मेरे लिए बनवा देना। इन माँ के 3 गहने कौन से थे? विद्यालय, अस्पताल और अनाथालय। माँ ने बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटे की आंखों में आंसू झलक आए। वह सोचने लगा, माँ अभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा दूसरों के लिए ही चिंतित रहती है। बालक ने माँ के पैर छुए और उसी दिन से माँ की इच्छा पूरी करने में जी जान से लग गया। आगे चलकर उसने माँ की तीनों इच्छाएं पूरी की। केवल इतना ही नहीं, उसने देश और समाज की भलाई में अनेक काम किए। जानते हो यह बालक कौन था? यही बालक आगे चलकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से विख्यात हुआ। विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। बच्चे, यहाँ पाठ खत्म होता है। गॉड ब्लेस यू बच्चे।